वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, ये कर्ज और क्राइम के काका है। ऐसा पहला मुख्यमंत्री थे वो जिनने रजिस्टर्ड झूठ बोला, लिखा हुआ झूठ। मतलब शिवराज जी मामा थे झूठ और बेरोजगारी के, कि ऐसा संगठन बने जो बीजेपी को हराएगा और वैसा ही बनेगा। 6 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा बदनावर पहुंच रही है। इस यात्रा को लेकर आज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बदनावर पहुंचे थे। यहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव कर्ज और क्राइम के काका हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को कांग्रेस जरूर हराएगी, उसके लिए नए कार्यक्रम और कैडर बेस संगठन की जरूरत है और जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये आप देखो कि शिवराज जी ने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, रजिस्टर्ड, जिनको विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर में आता है वो बात। ऐसा पहला मुख्यमंत्री थे वो जिनने रजिस्टर्ड झूठ बोला, लिखा हुआ झूठ। और बेरोजगारी इतनी अत्यधिक, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का सबसे बेरोजगार प्रदेश है देश में भी। देश तो बेरोजगार है ही, पर प्रदेश भी तीसरे नंबर। मतलब शिवराज जी मामा थे झूठ और बेरोजगारी के। अब ये हमारे भाई साहब जब से आए हैं, बताए किसी और को और शादी किसी और से कर। नए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने जब से आए ये 2 महीने क्राइम के 30 साल के सबसे अत्यधिक है। वो चाहे आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, चाहे बहनों के खिलाफ अत्याचार और अस्मत की बात हो, चाहे पुलिस वालों की हत्या की बात हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की हत्या उज्जैन में ही हुई थी थोड़े दिन पहले, पति पत्नी दोनों की। तो क्राइम में 2 महीने 30 साल में सबसे ज़्यादा, और 2 महीने में 250 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिए, रोज 15,000 करोड़ रुपए 60 दिन में कर्ज लिए। मतलब ये कर्ज और क्राइम के काका निकले, वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, ये कर्ज और क्राइम के काका है। तो मध्य प्रदेश को जो बोला वो कर नहीं रहे। न 3100 के धान के दाम है, न 2700 के गेहूं के दाम है, न 3000 बहनों की जो आपने बोला था उनके खाते में डालेंगे वो है, न 450 रुपये का सिलेंडर है, न 2 लाख नौकरियां, न हर घर को रोजगार है। जो उमंग जी ने विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा कि वचन पत्र का पालन कब करोगे, तो उन्होंने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र है, पर आज तक उसका न एक शब्द पढ़ा गया, न लिखा गया, न कुछ उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, हम अपना दायित्व निभाते हुए सरकार को मजबूर करें। सदन में लगातार 2 सदन में बीजेपी को हलाकान कर दिया हमारे विपक्ष के सारे विधायकों ने और आदरणीय उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में। और सड़क पे कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन, अभी मैंने अपने भाषण में कहा, 2700 के गेहूं की डिमांड को लेकर, वचन पत्र के पालन को लेकर 24 तारीख को ब्लॉक स्तर पर, 29 तारीख को जिला स्तर पर और आने वाली 8 मार्च को पूरी मंडियों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और याद दिलाएगी कि रामायण और गीता जैसा वचन पत्र का पालन करो। हमारा दायित्व है, धर्म है, जो जनादेश मिला सर माथे पे है, जो जीता वो सिकंदर। हम लोकतंत्र की विपक्ष की पटरी पे हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं। धन्यवाद। आप कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आस्थाओं की भावना के साथ रही है। हमारे संविधान में जो लिखा, जो जिसको जीना पड़े उस आधार को जिए, हम उसके साथ हैं। हमारा मानना है कि सरकार को राम को पूजना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, पर राम के भक्तों का भी कुछ करना चाहिए। हम राम के भक्त हैं, हमारे बच्चे राम के भक्त हैं, आप राम के भक्त हो, आपके बच्चे हैं, ये राम के भक्त है, वो गरीब राम का भक्त है, वो किसान राम का भक्त है, वो बेरोजगार राम का भक्त है, राम का भक्त है वो जो महंगाई की मार खा रहा है, राम का भक्त है वो परिवार जिसकी यातना ऐसे रहा है। तो मैं मानता हूँ उनका भी कुछ मोदी जी करें, बस इतनी उनसे प्रार्थना है। सर, एक सवाल है, शीर्ष नेतृत्व ने युवाओं पे भरोसा किया है ना, तो आप किस प्रकार से चमत्कार करेंगे कि पूरे प्रदेश में वापस जो आप चाह रहे हैं कि लोकसभा? देखो, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जितनी
सीनियर मोस्ट लीडरशिप ने मेहनत की और 20 साल तक हम सरकार में, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्मेंस दे रही है। एक बहुत बड़ी भावना होती है और इसका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, इसका सम्मान है। पर यह भी ज़रूर है कि अगर हम जीत नहीं पाते हैं तो कुछ तो ऐसा है जिसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो नई और युवा पार्टी, नया कार्यक्रम और केडर बेस संगठन हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये पूरी पार्टी, अभी मैं आया जब से मैंने एक भी परिवर्तन ने किसी को हटाया न बनाया। ये इसके पीछे लॉजिक एकमात्र है कि परिवार है हमारा ये, और परिवार का एक एक सदस्य हो, चाहे कितना सीनियर हो चाहे कितना जूनियर हो, वो सब साथ रहेंगे तब हम पास होंगे, जब इस बीजेपी से लड़ पाएंगे। तो बिल्कुल सही है, आपकी जो भावना है उसकी मैं सम्मान करता हूं कि आप चाहते हैं कि ऐसा संगठन बने जो बीजेपी को हरा दे, हराएगा और वैसा ही बनेगा। लोकसभा के उम्मीदवार कब तक डिक्लेयर होंगे? जल्दी सही समय। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं से 6 मार्च को धार जिले के बदनावर पहुंचने वाली न्याय यात्रा को सफल बनाने की अपील भी की है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा, प्रियव्रत सिंह, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल सहित तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बैठक में मौजूद रहे। IBC 24 के लिए अमित वर्मा, धार।